वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलने लगी हैं, लेकिन कई सवाल अब भी बाकी हैं। जैसे कितनी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, इन ट्रेनों का किराया कितना है, इनकी टाइमिंग क्या है, ये ट्रेनें किन रूट पर चल रही हैं और सबसे बड़ा सवाल कि इन ट्रेनों में सफर कैसे किया जा सकता है। वहीं इन ट्रेनों को चलाने के बाद भी मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर क्यों है। इस रिपोर्ट में हम इन्हीं सब सवालों के जवाबों से रूबरू होते हैं। सूत्रों के मुताबिक रेलवे ने देश के अलग अलग राज्यों के लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए अब तक 34 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। इन ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखा जा रहा है, जिसके तहत हर कोच में बर्थ खाली रखी गई है। वहीं लोगों को उनके राज्यों में छोड़ने के बाद ट्रेनें पूरी तरह से लॉक होकर खाली लौट रही हैं। बताया जा रहा है कि सफर के दौरान लोगों को मुफ्त में खाना व बोतल बंद पानी भी दिया जा रहा है। अब दूसरा सवाल है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का किराया कितना है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक श्रमिक स्पेशल में सफर करने के लिए मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों के स्लीपर क्लास का किराया लग रहा है। इसके अलावा 30 रुपए सुपरफास्ट चार्ज और 20 रुपए अतिरिक्त शुल्क के रूप में लिए जा रहे हैं। बता दें कि श्रमिक स्पेशल के लिए ऑनलाइन टिकट की कोई सुविधा नहीं है, ना ही आप इस टिकट को ऑफलाइन ले सकते हैं, यानी कि टिकट काउंटर से भी नहीं ले सकते हैं। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक कुल 34 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। अलुआ से भुवनेश्वर जाने वाली पहली ट्रेन 1 मई को रात 9:55 पर रवाना हुई थी। वहीं नासिक से भोपाल जाने वाली स्पेशल ट्रेन रात 9:30 बजे चली थी। इसके अलावा कोटा से हटिया के लिए ट्रेन रात 10:10 पर रवाना हुई। रेलवे अफसरों का कहना है कि राज्य सरकारों के हिसाब से ट्रेनों की टाइमिंग बदल सकती है और उन्हें रीशेड्यूल भी किया जा सकता है। ऐसे में मुसाफिरों को ट्रेन की टाइमिंग उनके नोडल अफसर के माध्यम से दी जाती है। आपको बता दें कि रेलवे रोजाना चलने वाली ट्रेनों की लिस्ट जारी करता है, जिनमें ट्रेन के डेस्टिनेशन की जानकारी होती है। ये डिटेल यात्रियों की संख्या के आधार पर तैयार की जाती है। अब तक कुल 34 ट्रेनें रूट पर उतार दी गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि इन ट्रेनों में सफर कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इन ट्रेनों के लिए ना तो टिकट ऑनलाइन बुक कराया जा सकता है और ना ही टिकट काउंटर से खरीदा जा सकता है। इसके लिए आपको नजदीकी नोडल अफसर से संपर्क करना होगा और अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर कोई व्यक्ति बिना आवेदन किए या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम लिस्ट में नहीं है वो स्टेशन पहुंच जाता है तो उसे सफर नहीं करने दिया जाएगा। नोडल अफसर की लिस्ट में जिन लोगों के नाम होते हैं उन्हें तय समय पर स्टेशन पहुंचना पड़ता है। वहां उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। स्वस्थ लोगों को ही ट्रेन में सफर की अनुमति दी जाती है। सबसे अहम बात कि ये ट्रेनें पॉइंट टू पॉइंट चल रही हैं, यानी कि ये ट्रेनें रास्ते में कहीं भी नहीं रुकती हैं। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए ट्रेनें चला दी गई हैं, लेकिन इसके बाद भी मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। दरअसल ऐसी खबरें भी सामने आई जिनमें बताया गया कि मोदी सरकार मजदूरों से ट्रेन टिकट के पैसे ले रही है। इसके बाद केंद्र सरकार की आलोचना होने लगी। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान कर दिया कि मजदूरों का भाड़ा उनकी पार्टी चुकाएगी। इस दौरान बीजेपी नेता व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूखे प्यासे प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए रेल किराया वसूलना भारत सरकार की कैसी नैतिकता है, जबकि विदेशों में फंसे भारतीयों को एयर इंडिया द्वारा मुफ्त में लाया गया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अगर रेलवे ने खर्च उठाने से इनकार कर दिया था तो पीएम केयर्स फंड के जरिए भुगतान क्यों नहीं किया गया। आपको बता दें कि स्वामी से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी यह मामला उठाया था। उन्होंने कहा था कि एक तरफ रेलवे मजदूरों से टिकट का भाड़ा वसूल रहा है, वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। हालांकि विवाद बढ़ते देख रेलवे ने इस मामले में सफाई दी है। रेल मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस सेवा के लिए रेलवे राज्य सरकारों से सिर्फ मानक किराया वसूल रहा है। अफसरों का दावा है कि स्पेशल ट्रेनों के लिए 85% किराया रेलवे खुद दे रहा है, जबकि राज्य सरकारों से सिर्फ 15% लागत ली जा रही है। रेलवे यात्रियों को टिकट नहीं बेच रहा है, सिर्फ राज्यों द्वारा दी गई लिस्ट के आधार पर लोगों को यात्रा करा रहा है। ये थी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के रूट, फेयर, टाइमिंग और सफर से जुड़ी अहम जानकारियां। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।